नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग की कई परीक्षा कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया या यूं कहें कि सेटिंग गेटिंग के तहत उनके जद में जा चुकी थी। ये बात हम नहीं, बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम और आर्थिक अपराध इकाई की डीआईजी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों का खुलासा किया। पूरी तरीके से आपको बता दें कि खासकर नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि एईडीओ की परीक्षा हुई थी जो 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक परीक्षा हुई थी। और इस परीक्षा के दौरान वहां से अभ्यर्थी निकलते हैं और कुछ ही दिन के बाद वो कहते हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई थी। इसको लेकर के बीपीएससी आयोग के पास वो पहुँचते हैं, कहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। हालाँकि अब बिहार के आर्थिक अपराधी इकाई जो है उसके डीआईजी जो है इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लिया है। उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इसमें कई शिक्षा के जो कोचिंग संचालक के जो शिक्षक हैं उनका संलिप्त पाया गया है। जो बीपीएससी में कई ऐसे अधिकारी हैं जो मतलब बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनका संलिप्त पाया गया। इसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। हालांकि इस विषय पर छात्र नेता सौरभ भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुखरता से अपने बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने अपनी इस बात को रखते हुए कहा कि इसमें कई कोचिंग संचालकों की संलिप्तता पाई गई है और बीपीएससी जो आयोग है उस आयोग में कई अधिकारियों की भी जांच होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग की कई परीक्षा कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया या यूं कहें कि सेटिंग गेटिंग के तहत उनके जद में जा चुकी थी। ये बात हम नहीं, बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम और आर्थिक अपराध इकाई की डीआईजी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों का खुलासा किया। पूरी तरीके से आपको बता दें कि खासकर दो परीक्षाएं एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसकी परीक्षा 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक हुई थी और लगभग 935 पद की परीक्षा हुई थी। 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और जिसको रद्द करना पड़ा। इसके साथ साथ सहायक लोक अपशिष्ट पदाधिकारी, इसकी भी परीक्षा हुई थी और दोनों परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला बीपीएससी ने किया। जैसा कि साथियों पता है कि बीपीएससी ने पहले कहा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है, कहीं से कोई धांधली सेटिंग की शिकायत नहीं आई है। इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग की शिकायत जो है अभ्यर्थियों को मिल रही थी और अभ्यर्थियों ने जांच की मांग आर्थिक अपराध इकाई और बिहार सरकार से किया। बिहार सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई को एसआईटी टीम गठित करने का निर्देश दिया और एसआईटी टीम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि दोनों परीक्षा, खासकर एईडीओ और लोक अपशिष्ट पदाधिकारी, दोनों परीक्षाओं में धांधली और सेटिंग हुए हैं। पेपर लीक की बात सामने आई है और दोनों पेपर को रद्द किया गया। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उचित कदम उठाया और सही समय पर उठाया। साथियों, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने दोनों परीक्षाओं के हवाले से ये बताया है कि बायोमेट्रिक कंपनी के ठेके के द्वारा ये सारी चीज़ें संचालित हो रही थी और बायोमेट्रिक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, राजस्थान की एक कंपनी है जिसको दिया गया ठेका, और बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। तो ये बात तो पहले से तय है, आज पहली बार तो नहीं हुआ है। 70वीं सिविल सेवा के पहले से 66 बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी जिसमें एक आईएएस अधिकारी का भी नाम आया था, जांच हुई, परंतु पूरी तरीके से जांच नहीं हुई। वो आईएएस अधिकारी गुजरात कैडर के थे और गुजरात चले गए। वो सेटर भी है, शिक्षक भी है और आईएएस अधिकारी भी है। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, परंतु ये जांच के नाम पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई और पुनः आज आर्थिक अपराध इकाई ने जिस प्रकार से भंडाफोड़ किया और उन्होंने बताया है कि बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी भूमिका संदिग्ध है, तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया। क्या तो पहली बार नहीं है। 70वीं सिविल सेवा में भी हम लोग एक परीक्षा 2 पाली में कराने को लेकर बीपीएससी अड़ी थी और बीपीएससी ने कहा कि धांधली सेटिंग, तो पेपर लीक धांधली सेटिंग पर तो पहले से कार्रवाई नहीं हो रही है। और बार बार हम कह रहे हैं कि बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और आज 2 परीक्षाओं पर जिस प्रकार से नियंत्रण खोया गया, बायोमेट्रिक कंपनी यानी जो परीक्षार्थी हैं वही सेटर हैं, जो बायोमेट्रिक कंपनी का ठेका जिसे मिला उसकी सूचिता भंग हो गई। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका किसने दिया, किसके कहने पर कौन इस तरह की चीज़ों का फैसला किया, इस सबकी भूमिका की जांच तो होनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने एक जांच का दायरा बढ़ाया है,
तो बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों के बिना मिली भगत ये संभव नहीं। कई कई परीक्षाएं बीपीएससी द्वारा आयोजित होती है। TRE 2 के भी पेपर लीक थे, जांच हुई, पता चला। TRE 3 के भी पेपर लीक थे, हजारीबाग से सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो बिना बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका कैसे पेपर लीक हो जाएगा? कहाँ से प्रश्न पत्र छपते हैं, कौन कंपनी को ठेका मिलता है, कौन प्रिंटिंग प्रेस में जाता है और कहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो सारी चीज़ों की जानकारी तो बीपीएससी के पास होती है और बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत के संभव नहीं है। तो आर्थिक अपराध इकाई को चाहिए कि पूरे बीपीएससी के चेयरमैन से लेकर सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और सभी लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए कि एक जो कमेटी बनती है और जिस कमेटी के आधार पर सारे फैसले होते हैं, तो सारी चीज़ें कैसे संभव है। ये बात बिल्कुल सही है कि अभ्यर्थियों द्वारा और हम लोगों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था कि दूध की रखवाली उसी बिल्ली को दी जाए, तो इस निश्चित रूप से बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से ये संभव नहीं है। बड़े पैमाने पर धांधली और सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया और जो इस तरह के रैकेट जो चल रहा है बिहार ही नहीं पूरे देश में, इसमें एक नेक्सस जो काम कर रहा है, उसके अंदर बीपीएससी और कई कई आयोग और संस्थान के जो बड़े अध्यक्ष और सचिव से लेकर उनके कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत इस मामले को लेकर है। और आर्थिक अपराध इकाई सारे मामले पर सारी बिंदुओं की जांच कर रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बड़े अधिकारियों की मिली भगत से संभव नहीं है। इसलिए बड़े अधिकारियों से पूछताछ हो और अगर वो संलिप्त है तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करे, ताकि आगे किसी भी परीक्षा में धांधली सेटिंग की कोई भी नौबत ना आ सके। इसी बात को लेकर हम बीपीएससी के अधिकारियों के ऊपर जांच कराने की मांग करते हैं और भारी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट मिले, ताकि बड़े से बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर भी जांच की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने अपनी इस बात को रखते हुए कहा कि इसमें कई कोचिंग संचालकों की संलिप्तता पाई गई है और बीपीएससी जो आयोग है उस आयोग में कई अधिकारियों की भी जांच होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।